हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और लास्ट तक हमने जितना भी पढ़ाई किया था उसमें से क्रोमोसोम और सेल्स के बारे में पढ़ाई किया था। अब एक एक जो हमारी सिस्टम है बॉडी में, उस सिस्टम को लेके बात करते हैं। तो जैसा कि सबको पता है, परीक्षा जंक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में कोई भी क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पे अभी लाइव एनटीपीसी की आरआरबी की बैच चल रही है। इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी के लिए मैं साइंस के सब्जेक्ट्स को लेके पढ़ा रही हूँ। तो परीक्षा जंक्शन फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, थ्रेड, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म में आपके साथ मौजूद है। आप इनमें से कोई भी एक प्लेटफॉर्म से जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द टॉपिक, आज हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र क्या होता है कि बेसिकली हम जो खाना खाते हैं उसके बाद खाना जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसका एब्सॉर्प्शन होता है। एब्सॉर्प्शन के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाते हैं, एंड जो एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है उस खाने का, उस वेस्ट मटेरियल का क्या हो रहा है, या फिर उस रफेज मटेरियल का क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, मतलब शरीर में जितने अंग है, तो ये कुछ कुछ स्पेसिफिक अंग पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सब साथ मिलके एक तरीके का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? टुगेदर वर्क टू डाइजेस्ट एंड एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड यू ईट। तो जहां से हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जितना भी न्यूट्रिशंस है वो किस तरीके से हम हमारी बॉडी पे ब्लड तक पहुंच रहा है, यहां तक हम ये काम क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव सिस्टम काम करते हैं। तो ये खाने को ब्रेक डाउन करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड जो भी लिक्विड हम कंज्यूम करते हैं उसका भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डायग्राम है जहां पे हमारे माउथ से फूड इंटर होती है, उसके बाद आते हैं इसोफेगस पे, इसोफेगस के बाद स्टोमक पे आता है, स्टोमक पे डाइजेशन होती है, एंड उसके बाद स्टोमक से जाते हैं पैनक्रियास में। अब स्टोमक पे जो भी खाना पच रहा था, डाइजेशन हो रहा था, वो धीरे धीरे स्टोमक के अंदर जाते हैं, स्टोमक से पैनक्रियास के अंदर जाते हैं। तो इस टाइम पे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ये दोनों जो ऑर्गन है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ये दोनों ऑर्गन से जो जूस है या फिर डाइजेस्टिव जो लिक्विड है, जो एक्चुअली खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो जाके पैंक्रियास्टिक जूस के साथ पैंक्रियास में मिक्स होता है खाने के साथ। तो एक कहां पे हुआ? एक डाइजेशन स्टोमक में हो रहा है, एक पैंक्रियास में हो रहा है। फिर ये जो खाना है ये फिर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिर से एब्सॉर्प्शन होता है, खाने का डाइजेशन होता है, उसके बाद वो शिफ्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। यहां तक आते आते मोस्टली जो भी खाने की न्यूट्रिएंट्स था वो एब्सॉर्ब हो चुका होता है, एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में पानी, वाटर की एब्सॉर्प्शन होती है। तो जो भी पानी था वो बॉडी के अंदर चला जाता है, एंड देन रेक्टम, ये जो एरिया है रेक्टम, रेक्टम पे क्या होता है? हमारी जो वेस्टेज फूड मटेरियल होता है वो आके जमते हैं, एंड एनस से वो बाहर निकलता है। तो इससे रिलेटेड हम स्टेप्स को देखते हैं। एक्चुअली जो डाइजेशन प्रोसेस है उनमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट कहां से इन्वॉल्व होते हैं? डाइजेशन स्टार्ट्स इवन बिफोर टेकिंग द फर्स्ट बाइट ऑफ फूड। तो क्या हमारी डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होती है? नो, डाइजेशन स्टार्ट होती है जब हम खाने को देखते हैं। हम खाने को मुंह पे लगाने से पहले डाइजेशन स्टार्ट होती है। कैसे? जब हम खाने को देखते हैं एंड उसकी स्मेल को सूंघते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका कोई पसंद का खाना है और वो उसका आपको स्मेल आ रहा है, तो क्या होता है? आपके मुंह में पानी आता है, हम कहते हैं अरे मुंह में पानी आ गया।
दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब आपके बॉडी पे खाने का स्मेल आ रहा है तो ब्रेन का एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जो एक्टिवेट होता है खाने के लिए। तो उस जो स्पेसिफिक एरिया है वो क्या करते हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड को एक्साइट करते हैं ताकि वहां से सलाइवा सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाए। तो वो है फर्स्ट प्रोसेस, जब सलाइवा की सिक्रेशन होना स्टार्ट होती है। ओके, तो क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड गेट टू वर्क, सलाइवरी ग्लैंड काम स्टार्ट करते हैं एंड सलाइवा सिक्रेशन होता है, जो खाने के टाइम पे जैसे ही हम मुंह पे लगाते हैं तो खाना थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है, वेट हो जाता है, भीग जाता है। तो वो खाने को भिगाने के लिए सलाइवा की सिक्रेशन होना स्टार्ट होती है। जो खाना है उसको मॉइस्ट करते हैं जब हम चबाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही च्यूइंग स्टार्ट होती है उस टाइम पे खाने को भिगाने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेशन होना स्टार्ट होता है। और ये सलाइवरी ग्लैंड की जो काम है वो डाइजेशन की फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या होता है, जो चबाया हुआ खाना है वो माउथ से ईसोफेगस पे जाते हैं। ये है ईसोफेगस। तो ये अगर माउथ है, माउथ से ये ईसोफेगस पे जा रहा है। तो ईसोफेगस एक मोस्टली क्या होता है, एक पाइप टाइप का है। और जैसे ही हम खाना को अंदर करते हैं तो क्या होता है, एक ईसोफेगस एक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से खाना अंदर की तरफ इस तरीके से जाता है। ये जो मूवमेंट है इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस या फिर पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से जो खाना है वो हमारे पेट में स्टोमक तक आके पहुंचता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद स्टोमक एसिड रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो खाने को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, स्टोमक से खाना फिर पैंक्रियास होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते ये जो खाना है वो सेमी सॉलिड फूड हो जाता है। इसमें एक चीज याद रखना, जब भी किसी को अगर वोमिटिंग हो रहा है तो जैसे ही खाना पेट से बाहर आता है तो उसमें देखना एक बहुत ही कड़वा सा टेस्ट होता है या फिर एक खट्टा सा टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टोमक की एसिड की वजह से होता है। ओके, तो ये जो सेमी सॉलिड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है, बस मोस्टली एब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो डाइजेशन कहाँ कहाँ पे हुआ, डाइजेशन हमारी स्टोमक पे हुई, पैंक्रियास में हुई, इंटेस्टाइन में हुई, एंड एब्सॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन पे हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंचते हैं एंड जो भी पानी था वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट है इसे राफेज कहते हैं, दिस इज कॉल्ड राफेज। तो ये जो राफेज होते हैं वो रेक्टम तक पहुंचता है, मतलब रफ मटेरियल। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि हमारी जो गट बैक्टीरिया कहते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो हमारी खाने के बाद डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो सब कहां पे रहते हैं, मोस्टली दे लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गट बैक्टीरिया जो होते हैं, पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। अच्छा, रेक्टम तक तो पहुंच गया एंड उसके बाद क्या होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम पे जब रेक्टम फुल हो जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी रफेज है वो बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू रेक्टम, थ्रू एनस। और ये जो फाइनल ओपनिंग है, दो ओपनिंग होती है, एक याद रखना एनस और दूसरा है माउथ। तो रेक्टम के बाद एनस से बाहर निकलता है एंड मुंह से, माउथ से खाना अंदर जाता है। तो ये है बेसिक
डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको याद रखना है। ओके, तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो माउथ कैविटी है। इसमें दो इस टाइप के तीन पेयर सलाइवरी ग्लैंड रहते हैं। फेरिंग्स ये एरिया है, फेरिंग्स ये एरिया है जहां से हम बात करते हैं। उसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के थ्रू खाना पेट के अंदर पहुंचते हैं। फिर स्टोमक में डाइजेशन होती है, पैंक्रियस में होती है। फिर गॉल ब्लैडर, लीवर, ये दोनों क्या काम करते हैं इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे खाना आते हैं, देन लार्ज इंटेस्टाइन होके रेक्टम तक पहुंचते हैं, फिर एनास से बाहर निकालते हैं। सो दिस इज ए डायग्राम जो आपको याद रखना है। अब हर एक पार्ट को हम स्पेसिफिक तोड़ के पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ होती है? माउथ। माउथ पे दो चीज रहते हैं, टीथ एंड टंग। दांत रहते हैं एंड जीभ रहते हैं। तो दांत का काम क्या है? दांत का फंक्शन है ग्राइंडिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। अगर कोई रोटी खा रहा है, अगर कोई चावल खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, तो क्या होता है, जो खाना है वो सॉलिड फूड है। अब उसको डायरेक्टली एब्सॉर्प्शन तो नहीं हो सकता, तो उसको चबाने का जो काम है, उसको तोड़ने का जो काम होता है, ग्राइंडिंग का काम टीथ करता है। ओके, तो टीथ का बेसिकली यही काम है। नेक्स्ट आते हैं टंग। टंग एब्जॉर्व करता है फूड के टेस्ट को। टेस्ट से पता चलता है कि वो खाना कितना एडिबल है। अगर आपके टेस्ट ही अच्छा नहीं लग रहा है तो कैसे खा सकते हैं? अगर खाने में नमक कम है नहीं खा सकते, अगर तीखा ज्यादा है तो नहीं खा सकते। तो ये जो टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग कौन करता है? यह है टंग। ओके, तो जो फ्रंट पार्ट है टंग का, वो स्वीट टेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं। जो बैक पार्ट है वो बिटर टेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो एकदम सामने का जो है वो स्वीट टेस्ट करता है, एकदम एकदम अंदर का जो पार्ट है वो कड़वा टेस्ट को एब्जॉर्व करते हैं। और दो साइड की जो टंग है उसमें सावर की टेस्ट होती है। तो टंग के जो साइड का पार्ट होता है, तो ये अगर एक टंग का फोटो है तो यहाँ पे स्वीट आते हैं, ये अंदर की पार्ट है, इसमें बिटर टेस्ट आते हैं। दो साइड में इस टाइप के पैपिली रहते हैं, यहाँ पे आते हैं सावर टेस्ट। और ये पूरे पूरे एरिया में ही पंजेंट मतलब तीखा टेस्ट आते हैं। तो पूरे जो जीव का जो पूरा ही पार्ट है उसमें बीच बीच में तीखा टेस्ट आने लगता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये है कि हमारी जो सैलाइवरी ग्लैंड है वो 3 पेयर होता है, मतलब टोटल 6। कैसे? 2 पैरोटिड कान के नीचे, 2 सब मैंडिबुलर जो अपर जॉ है, ऊपर के जो जबड़ा है उसके दोनों साइड, और ये नीचे के जो जॉ है मैक्सिला, उसके नीचे 2। तो लेफ्ट एक राइट एक तीनों ही डबल है, तो इसलिए 3 पेयर्स। ठीक है, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये एंजाइम सीक्रेट करता है। कौन कौन से एंजाइम? टायलिन एंड लाइसोजाइम। टायलिन लाइसोजाइम तो होता ही है, दूसरा और एक होता है मॉल्टेज। टायलिन एंड माल्टेज, ये दोनों एंजाइम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे प्रोटीन या फिर फैट की कोई डाइजेशन नहीं होता, यह हमें याद रखना है। दूसरा एक होता है
लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है, कितना भी जितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है, या फिर आप गलती से कोई फंगस खा लिए जो बहुत ही छोटा है और आपको पता भी नहीं है, तो वो सारे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय लाइसोजाइम करता है। वैसे ही सिमिलरली लाइसोजाइम जो टीयर्स, आंख के आंसू में होते हैं, उसमें भी रहते हैं। जो आई ओपन करके हम इतने टाइम तक रहते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कभी कभार अगर आंख में कुछ आ जाए तो तुरंत पानी गिरने लगते हैं, आंसू गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन सब्सटेंस को डिटेक्ट करता है और उसके बाद लाइसोजाइम सिक्रेशन होने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। ये हमारी बॉडी की फंक्शन है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो लाइसोजाइम कहाँ पे मिलता है? सलाइवरी जो सलाइवा है वहां पे मिलता है और आंसू में मिलता है। ठीक है, ये हमें याद रखना होगा। तो टायलिन और माल्टेज, ये दोनों जो एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में, स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तीन जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका नाम क्या है? पैरोटिड, जो कान के नीचे है। इसलिए बोलते हैं कि कान के नीचे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। तो या फिर बहुत, अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, बेसिकली मम्मी को अगर गुस्सा आता है, तो वो बोलते हैं कान के नीचे दे क्या? क्यों? क्योंकि वहां एक ऐसा जगह है जहां पे नहीं मारना चाहिए। बहुत गुस्सा होता है तभी बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये कान के नीचे जो अगर बहुत जोर से किसी ने थप्पड़ मारा, तो क्या होता है कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो टूट जाने की चांसेस रहता है। तो ये है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलरी। ठीक है, तो आई होप ये तक समझ में आ रहा है माउथ में क्या क्या पार्ट था, वो हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट था वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस का स्पेसिफिकली कोई एज सच डाइजेशन प्रोसेस में काम नहीं करता, वो स्टमक तक की एक पाइपिंग होती है, एंड पेरिस्टालसिस के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं स्टमक में। स्टमक एक ऐसा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो येलो कलर के होते हैं एंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। तो ये एक स्टमक की डायग्राम है। इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस या फिर जो ये कह सकते हैं कि जो एसिड सिक्रेशन होता है वो स्टमक के अंदर होता है। तो अभी हम लोग जो डाइजिन के ऐड देखते हैं, इनो के ऐड देखते हैं, रैंटेक, ये सारे दवाई की ऐड देखते हैं, वो कहाँ पे काम करता है? ये स्टमक पे जाके काम करता है। क्योंकि क्या होता है, स्टमक में रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमने केमिस्ट्री के क्लास में पढ़ा था। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो खाना है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होते हैं। इसमें एंजाइम क्या रहता है? पेप्सिन एंजाइम रहता है जो प्रोटीन को डाइजेशन करता है। नॉर्मली एमाइलेज, माल्टेज, ये सारा एंजाइम तो रहता ही है स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए, बट पेप्सिन भी आता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, एंड म्यूकस कहां से सिक्रेट होता है? म्यूकस सिक्रेट होता है स्टोमक की जो इनर लेयर है, ये है स्टोमक की लेयर, ये है इनर लेयर, ये इनर लेयर है। तो ये इनर लेयर से क्या होता है, म्यूकस सिक्रेट होता है, ताकि जो गैस्ट्रिक एसिड है, स्टोमक के अंदर जो एसिड रह जाते हैं, उस वो स्टोमक की अंदर की जो लाइनिंग है, अंदर की जो लेयर है, उसको खराब ना कर दे, इसलिए स्टोमक से म्यूकस सिक्रेशन होते हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज है, रेनिन एंजाइम सिक्रेट होते हैं कहां से? स्टोमक से, जो दूध को डाइजेस्ट करता है। रेनिन एक प्रोटीन है जो रेनिन एक ऐसा प्रोटीन है जो मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको डाइजेशन के लिए रेनिन एंजाइम यूज होता है। मालिन सीक्रेट करता है, ये प्रोटेक्टिव
प्रोटेक्टिव कवरिंग है मालिन, जो स्टोमक के इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो स्टोमक के बारे में बस इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या होता है? ये पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियास का अगर देखा जाए, इसमें क्या होता है, जो ऐसे जो एंजाइम्स होता है वो एल्कलाइन होता है। अभी तक हमने स्टोमक में क्या देखा था, वो एसिडिक मीडियम था जहां पे पेप्सिन काम कर रहा था। अब क्या होता है, फैट की डाइजेशन स्टार्ट होती है पैनक्रियास में। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस में आके मिलता है लीवर से जो सिक्रेशन होती है, वो लीवर से जो सिक्रेशन होती है वो जाके रहता कहां है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाके, गॉल ब्लैडर की जो लीवर की जूस है, बाइल उसे बाइल कहते हैं। तो लीवर से बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर से दो टाइप के सॉल्ट सीक्रेट होते हैं, नमक सीक्रेट होते हैं। वो जाके जब पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिलता है तो फैट की डाइजेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो फैट डाइजेशन करता है। ठीक है, तो ये लाइपेज के अंदर सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट नाम की दो नमक मिलते हैं, उसके बाद ही फैट की डाइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो पैंक्रियास क्या करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब पैंक्रियास के अंदर नॉर्मली क्या होता है, ये स्टार्च को भी डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्च की डाइजेशन क्या होता है, स्टार्च की जो पॉलीमर है, हमें अभी तक पॉलीमर मोनोमर के बारे में और कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। अगर है तो जाके केमिस्ट्री की जो क्लासेस है उसको जरूर देखें। तो बायोमोलिक्यूल्स के हमने पॉलीमर के बारे में पढ़ा था। जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। तो स्टार्च की जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इतना कॉम्प्लेक्स है, उसके डाइजेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जैसे माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ में होती है, स्टमक में होती है, पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टिनल जूस में उसके एंजाइम्स होते हैं, तब जाके पूरा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब ये स्टार्च की भी डाइजेशन पैंक्रियास में होता है, बट इसमें एक चीज आपको याद रखना है, जो पैंक्रियास है उसे मिक्स ग्लैंड कहता है, क्योंकि इससे हॉर्मोन्स की भी सिक्रेशन होती है। हॉर्मोन्स की भी सिक्रेशन होती है। मिक्स ग्लैंड क्यों? क्योंकि इसमें पैनक्रियाटिक डक्ट है जहां से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन हो रहा है, और कुछ कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जहां से डायरेक्टली हार्मोन की भी सिक्रेशन हो रही है, जो हार्मोन हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पैंक्रियास को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। अब ऐसे कौन से टिश्यूज है जो हार्मोन सिक्रेशन में हेल्प कर रहा है? वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस नाम क्यों है? क्योंकि लैंगरेंस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस टाइप के सेल्स को डिटेक्ट किया था जो ऐसे पैचेस में रहते हैं। ये एक एक पैचेस को आइलेट्स कहते हैं, एंड इन्हीं के नाम पे आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस बताया गया। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस अगर पूछा जाए कि किसका पार्ट है, आपको याद रखना होगा कि ये पैंक्रियास का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस यहां से अब आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के बारे में पढ़ लिया हमने। तो कौन कौन से हार्मोन निकालता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमाटोस्टेटिन। तो ग्लूकागॉन कहां से निकलता है? ग्लूकागॉन है अल्फा सेल से। इंसुलिन दूसरा है
डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन की दवाई या फिर इंजेक्शन लेनी पड़ती है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ग्लूकागॉन कहां से सिक्रेट होता है? अल्फा सेल से। इंसुलिन होता है बीटा सेल से और सोमाटोस्टेटिन होता है गामा सेल से। तो ये तीन टाइप के सेल से, ये तीन ही टाइप के सेल्स है जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पे रहते हैं, और यहां से ये तीनों टाइप के हार्मोन सिक्रेशन होती है। ठीक है, और एंजाइम्स कौन कौन से सिक्रेट होते हैं? अब हमने हार्मोन की सिक्रेशन तो देख लिया। एंजाइम तीनों टाइप के होते हैं। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन की डाइजेशन करता है, एमाइलेज स्टार्च की डाइजेशन करता है, एंड लाइपेज जो फैट की डाइजेशन करता है। ठीक है, तो आई होप पैंक्रियास थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट सबको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं बाइल जूस, जो लीवर से सिक्रेट होते हैं। लीवर से आता है सीडिसिस बाइल जूस, बाइल डक्ट है ये। तो ये प्रोड्यूस कहां पे होते हैं? लिवर पे होते हैं। स्टोर होता है गॉल ब्लैडर पे जाके। इसके कलर येलो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, ये फैट को इमल्सिफाई करता है, और इमल्सिफिकेशन मतलब अगर बड़ा मॉलिक्यूल है तो ऐसे छोटा छोटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ये ट्रांसफर हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, एंड फिर उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन कहां से मिलता है? हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से मिलता है। तो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन काम करते करते खराब हो चुका है, उसका और कोई काम नहीं है, तो वो क्या होता है, जाके लीवर पे जम जाता है, और वहां से लीवर पे क्या होता है, उसकी ब्रेकिंग स्टार्ट होती है। तो हीमोग्लोबिन की ब्रेकिंग के बाद फाइनली ये बिलिरुबिन फॉर्म होता है। ये बिलिरुबिन जब गॉल ब्लैडर बाइल जूस के साथ मिल जाता है, मिलके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसीलिए बिलिरुबिन की होने की वजह से एक येलो कलर आता है। इसीलिए हमेशा देखना कि जब अगर किसी को बहुत ज्यादा जॉन्डिस हुई है तो नॉर्मली क्या होता है, उसके बॉडी कलर भी येलोइश हो जाता है। इसे पीथ फीवर कहते हैं, येलो फीवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन क्या हो रहा है, इसको आना है गॉल ब्लैडर पे और उसके बाद गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होना है, बट क्या होता है, ये लिवर पे ही जमने लगते हैं। तो अगर बिलिरुबिन ठीक टाइम पे ठीक तरीके से लीवर से बाहर ना निकले तो जॉन्डिस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पैंक्रियास क्या है, स्लाइटली एल्कालाइन है। क्यों? क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस है वो एल्कालाइन है, तो इसका पीएच क्या है, 7.7। एंड यस, एक्सेस बिलिरुबिन कैन कॉज जॉन्डिस। ओके, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, एक 22 फीट लॉन्ग मास्कुलर ट्यूब है। तो समझ में आ रहा है कि अगर 5 फुट की कोई इंसान है, कोई एक लड़की है, तो उसके पेट में 22 फीट लॉन्ग मास्कुलर पाइप है जो हमारे अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो कितने तरीके से उसको पकाया गया है कि वो एक छोटे से एरिया पे जम गया है। 22 फीट लॉन्ग मास्कुलर ट्यूब कितना छोटे से जगह पे रह गया है। तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो यही है। कॉइल अप होती है कहां पे, लोअर एब्डोमेन पे एंड पैंक्रियास के चारों तरफ। तो ये है पैंक्रियास, ये पैंक्रियास है, तो उसके अंदर ये पूरा पैक्ड अप सिचुएशन है। ठीक है, तो पार्ट क्या क्या है, पैंक्रियास से जब स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग होती है तो वो उसे कहते हैं डियोडिनम। उसके बाद है जेजुनम एंड देन इलियम। तो ये 3 पार्ट होती है। जब स्टार्टिंग होती है वो है डियोडिनम, उसके बाद बीच में ये जेजुनम
एंड एकदम लास्ट में ये आते हैं इलियम। ठीक है, इलियम जो है वो लोअर पार्ट है एंड डिओडिनम ये अपर पार्ट है। ये जो अपर पार्ट है ये स्टोमक और स्टोमक के साथ ये जुड़ा रहता है, ये मार्च होके रहता है। फंक्शन क्या है? हाँ, खाने को ब्रेक डाउन करता है, जो लिक्विड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, एब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन को, मिनरल्स को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट, प्रोटीन, सबको। यहाँ पे फैट की डाइजेशन कैसे होती है? फैट के लिए हमेशा एक ही है, लाइपेज, और प्रोटीन के लिए है इरिप्सिन। ठीक है, एंड ये एब्जॉर्ब क्या करता है? खाने को खाने के अंदर जितने भी पानी है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, फैट या फिर लाइपेज अगर सिचुएटेड है तो वो एल्कालाइन कंडीशन होगा, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में फैट तो डाइजेशन ही नहीं होता। इसीलिए सॉल्ट मिला मिला के जो बाइल जूस या फिर गैस्ट्रिक जूस है उसको क्या करना पड़ता है? ट्रिप्सिन को काम करने के लिए एल्कालाइन सिचुएशन पे जाना पड़ता है। तो पेप्सिन जो है ये आता है स्टोमक से, ट्रिप्सिन जो है ये है गैस्ट्रिक जूस में, पैनक्रिएटिक गैस्ट्रिक या फिर पैनक्रिएटिक जूस में, और इरिप्सिन जो है ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये पेप्सिन क्या था? ये एसिडिक मीडियम पे काम करता था, इसका पीएच कितना था? 1 to 3 के बीच वेरी करता था। ट्रिप्सिन जो है बाइल जूस का क्या है? 7.7 था, तो ये अराउंड 8 के पास काम करता है। और इरिप्सिन जो है ये हाईली एल्कालाइन एनवायरमेंट पे काम करता है 11 के ऊपर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो फैट की डाइजेशन होती है वो ज्यादा पार्ट डिओडिनम में होती है। ठीक है, तो इसीलिए पेट के अंदर सेम डाइजेस्टिव सिस्टम में सेम टाइप के प्रोटीन को तोड़ने के लिए 3 डिफरेंट एंजाइम 3 अलग अलग ऑर्गन पे 3 अलग अलग पीएच पे काम कर रहा है। ठीक है, तो 3 अलग एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के लिए, जो 3 अलग अलग ऑर्गन है वहां पे 3 अलग एनवायरमेंट पे काम करता है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं, डाइजेशन तो हो गया, डाइजेशन के बाद एब्सॉर्प्शन कहां पे होता है, कैसे होता है? तो एब्सॉर्प्शन या फिर एसिमिलेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये 22 मीटर लॉन्ग पार्ट है वहां पे होती है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो, मान लीजिए ये पाइप है, तो इस पाइप के अंदर ऐसे बहुत छोटे 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 एक्सटेंडेड एरिया रहते हैं, इसे विली कहते हैं। ये विली पे होता है एब्सॉर्प्शन। तो विली पे क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो ब्लड वेसल्स क्या करता है? डायरेक्टली जो ये पाइप के अंदर जो भी खाना है वो एब्जॉर्व करने लगता है। ठीक है, सी ये पेट के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पार्ट है। तो यहां पे क्या होता है, ये जो ओपनिंग हम देख रहे हैं इसको अगर जूम करके देखें तो ऐसे बहुत छोटे छोटे
एक्सटेंडेड रीजियन है, इसे बहुत छोटे छोटे एक्सटेंडेड रीजियन है, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड रीजियन के अंदर इतना ज्यादा कैपिलरीज है, लार्ज वेसल्स होते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज है जो डायरेक्टली ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो जैसे ही एब्जॉर्व किया तो क्या होगा, डायरेक्टली ब्लड में मिल जाते हैं एंड ब्लड के थ्रू ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो एब्सॉर्प्शन मोस्टली कहां पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे होती है। नेक्स्ट आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ये भी एक ट्यूब के शेप का पार्ट है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा इतना लंबा नहीं है। तो इसे लार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कैविटी है वो बड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी छोटा है इसलिए स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन की अंदर की जो खाली जगह है वो बड़ा होता है, वो कैविटी बड़ा होता है। तो ये एक ट्यूब शेप्ड तो ये क्या होता है, एक ट्यूब शेप्ड ऑर्गन होता है जो पानी, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सॉल्ट्स, इसको फूड वेस्ट से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो फाइनल जो एब्सॉर्प्शन होता है वो कहां से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या होता है, पानी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्ट्स है उसकी एब्सॉर्प्शन होती है। कौन कौन सा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, एक है सीकम, ये फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जो कुछ कुछ खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ कुछ खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं कोलोन, ये मेन पार्ट है। तो इंटेस्टाइन से क्या होता है, ये इंटेस्टाइन से सीकम में पहुंचते हैं, तो ये सीकम एरिया पे भी फाइनल थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है। फिर आते हैं कोलोन जो मेन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, एंड इसका क्या होता है, एसेंडिंग ऊपर की तरफ, ट्रांसवर्स जो बीच में हैंगिंग होता है, एंड डिसेंडिंग नीचे की तरफ पार्ट है। तो तीन पार्ट क्या क्या है, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेक्टम, ये क्या होता है, स्टूल जो रफेज था, जो एक्सक्रीटेड मटेरियल था उसको स्टोर करके रखता है। तो ये मतलब पेट साफ होने से पहले जहां पे रहता है, जो भी स्टूल रहता है वो क्या है, रेक्टम में रहता है। फिर होता है एनल कैनल जिसके थ्रू जो स्टूल है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट है जो एनस पे जाके खत्म होता है। एनस क्या होता है, ये जो कैविटी है फाइनल उसे कहते हैं। एक है माउथ जो ओपनिंग है, ये एनस, ये ओपनिंग है, ठीक है। तो इसके चार पार्ट हमें याद रखना है। फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्व करते हैं एंड विटामिन को एब्जॉर्व करते हैं। कहां से, इनडाइजेस्टेबल फूड से, मतलब डाइजेशन के बाद जो चीज रह गया है जिसका और कुछ नहीं हो सकता, वहां से पानी, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन, ये सब चीज एब्जॉर्व करता है। प्रोड्यूस एंड एब्जॉर्ब विटामिन सच एज बी एंड के, फॉर्म्स एंड प्रोपल्स स्टूल टुवर्ड्स रेक्टम। तो ये क्या करते हैं, रेक्टम के रेक्टम तक एक तो स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है और उसके बाद वो रेक्टम तक पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या वो करते हैं, फैटी एसिड के सिंथेसाइज के टाइम पे जो एसिडिटी हुई थी उसको न्यूट्रलाइज करता है।
मतलब क्या होता है, जो स्टूल है वो मोस्टली न्यूट्रल टाइप होता है, और हमारी जो स्टोमक में था वो तो 1 to 3 pH का था, दैट इज हाईली एसिडिक। तो उस एसिड को, और जो फैटी एसिड या फिर फैट की डाइजेशन के टाइम पे जो एसिड फॉर्मेशन हुआ था, उन सबको न्यूट्रलाइज करता है। और क्या करता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये 5 काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो आई होप इतना तक समझ में आ रहा है सबको। अब आते हैं लीवर को लेके। तो ये है एक लीवर का फोटो, ये एंटीरियर व्यू है, मतलब सामने की तरफ दिखता है, और ये पीछे की तरफ दिखता है। लीवर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा अगर कोई अंग है वो क्या है, लीवर है। ठीक है, इसका वेट क्या होता है, एडल्ट ह्यूमन के लिए आधा किलो तक होता है, 1.5 किलोग्राम, तो 1.5 किलो तक वेट होता है। तो अगर कोई एडल्ट ह्यूमन है उसका कहां तक हो सकता है, 1.5 किलो तक। ठीक है, बाइल प्रोड्यूस करते हैं, जो बाइल जूस है वो प्रोड्यूस करता है। अमाइनो एसिड के जो अमाउंट है वो ब्लड में रेगुलेट करता है। एक दिन में 500 mg तक यूरिया की सिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, हेपारिन और फाइब्रिनोजेन को प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों क्या है, ये ब्लड की प्रोटीन है, दिस इज ब्लड प्रोटीन। जो इसका काम क्या है, ये बेसिकली अगर कहीं पे कट हो जाए, अगर हमारे बॉडी पे कुछ कट होता है तो वहां पे क्या होती है, थोड़े टाइम बाद जो ब्लड है खून जम जाता है। तो ये जमाने का काम क्या करता है, हेपारिन और फाइब्रिनोजेन, ये दोनों ब्लड की प्रोटीन होती है। तो ये कहां से सीक्रेट होता है, लीवर से सीक्रेट होता है। और क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम करते हैं। तो इसके बहुत सारे काम है। लीवर के 2 पार्ट है, एक है लेफ्ट और एक है राइट। अगर किसी को लिवर दिखना है तो चिकन के लिवर को देख सकते हैं। चिकन के लिवर इसीलिए बोलते हैं कि खाना अच्छा होता है। तो लेफ्ट जो लोब है वो थोड़ा सा छोटा है, राइट लोब थोड़ा बड़ा होता है, एंड इसके नीचे की तरफ पीछे छोटा सा गॉल ब्लैडर सिचुएटेड है। दिस इज गॉल ब्लैडर, एक ग्रीनिश कलर की होती है। ठीक है, लीवर के बारे में एक चीज हमें जानना है कि बहुत ज्यादा अगर आप बाहर के खाने खाते हैं, बहुत ज्यादा अगर आप फास्ट फूड जंक फूड्स खाते हैं एंड अल्कोहल कंजम्पशन होता है, तो एक डिजीज होती है, इसे फैटी लीवर कहते हैं। तो ये फैटी लीवर की वजह से क्या होता है कि लीवर की फंक्शन कम हो जाती है। इवन कुछ कुछ सिचुएशन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि लीवर फेलियर होती है, सीरोसिस ऑफ लीवर। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है। पहले फैटी लीवर होती है, तो इसमें क्या होता है, लीवर के अंदर फैट जमने लगता है, तो लीवर की जो प्रॉपर फंक्शन है वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट होता है सीरोसिस ऑफ लीवर, वहां पे भी लीवर की फंक्शन कम होती है, एंड फाइनल एंड तक लीवर फेल्यूर तक होती है। लीवर फेल्यूर होने के बाद ऑलमोस्ट फैटल है, अगर आपको कोई डोनर नहीं मिला तो डेथ हो सकता है। तो बेसिकली लिवर इतना ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में है, पर क्यों है ये हमें नहीं पता। ओके, नो दिस इज नॉट ए जोक, क्योंकि लिवर एक स्मॉल फिंगर शेप पाउच टाइप है जो लार्ज इंटेस्टाइन में अटैच्ड होता है। ठीक है, लोअर राइट ऑफ एब्डोमेन, तो हमारी पेट की एकदम लोअर एब्डोमेन के साइड पे अपेंडिक्स दिखता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। मतलब क्या है, पहले जब
इंसान बहुत सालों पहले जब फूड हैबिट इस टाइप का नहीं था तो नॉर्मली ये काम करता था, बट इवोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे इसका काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया एंड अब इसका और कोई भी काम नहीं है। तो बेसिकली ये जब एक्टिव हो जाता है तो पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है एंड उस डिजीज को एपेंडिसाइटिस कहते हैं एंड इन दैट केस आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। ओके, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब बॉडी में है बट इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका अदर और एक नेम है वर्मफॉर्म परिशेषिका। तो ये एक इसका नाम है। अपेंडिक्स जब इन्फ्लेमेशन होती है या फिर इन्फेक्शन होती है इसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी है एंड ऑपरेशन करनी पड़ती है। एग्जैक्ट फंक्शन क्या है ये अभी तक पता नहीं है, बट रिसर्चर का कहना है कि ये बेसिकली जो गाय भैंस ये लोग जितना ग्रीन खाते हैं, जितना ग्रीन प्लांट्स खा सकते हैं, उसके डाइजेशन उतनी अच्छी तरीके से होती है। अब जब ह्यूमन उस टाइप का घास पत्ता खाते थे उस डाइजेशन में हेल्प करता था अपेंडिक्स, बट अब ऑब्वियसली गाय भैंस मतलब जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उसकी तरह तो हम नहीं खाते हैं खाना, तो अब इसीलिए अपेंडिक्स का काम भी नहीं है। बट क्या होता है ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है एंड गट बैक्टीरिया की रिजर्वायर होता है। क्यों? क्योंकि जो गाय भैंस के एग्जाम्पल हम दे रहे थे उसके भी पेट में स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जो ये घास पत्ते इसके डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर सडनली हम लोग खाने लगे तो डेफिनेटली हमारे पेट में वो डाइजेशन नहीं होगा। तो ये डाइजेशन में पहले प्रोबेबली अपेंडिक्स हेल्प करता था, अब वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, अब उसका कोई काम नहीं है तो हम नहीं खा सकते। बट क्या होता है ये गट बैक्टीरिया पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसके रिजर्वायर की तरह काम करता है। ठीक है, अब कुछ कुछ फैक्ट्स पता करते हैं। जैसे कि पैंक्रियाटिक जूस है इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम लाइपेज होता है जो हमारे फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन होती है, ये क्या करता है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है एंड साथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है एमाइलेज। तो ये तीनों टाइप के ही जो खाना होता है वो फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव एंजाइम कहां पे रहता है पैंक्रियाटिक जूस में रहते हैं। ठीक है, और ये पैंक्रियास के अंदर, पैंक्रियास से पहले हमने क्या देखा, स्टोमक पे कंटिन्यूअसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रेशन होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रेशन की वजह से स्टोमक की लाइनिंग खराब ना हो इसलिए म्यूकस सिक्रेशन होती है। तो वो म्यूकस सिक्रेशन एक दिन में 2 लीटर तक हो सकता है। ठीक है, फैट डाइजेशन के लिए अल्कालाइन एनवायरनमेंट चाहिए, इसीलिए जो सॉल्ट होते हैं वो एडेड होते हैं। इसीलिए ट्रिप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो अल्कालाइन मीडियम पे काम करता है। क्यों? क्योंकि फैट की डाइजेशन अल्कालाइन मीडियम पे ही हो सकता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑब्वियसली कौन सा है, लीवर है। गॉल ब्लैडर स्टोन जो बहुत लोगों को होते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन जम जाता है, मतलब जो ये सॉल्ट सीक्रेट होता है ना, ये सॉल्ट क्या करता है ठीक तरीके से अगर सीक्रेट नहीं होता है तो गॉल ब्लैडर के अंदर जम जाता है। तो इसी की वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन की फॉर्मेशन होती है जो कैल्शियम ऑक्सैलेट की क्रिस्टल होती है।
ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं। डायबिटीज किस लिए होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट कहां पे होता है? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ओके। वेंटिंग इज द डिस्कवरर ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन किसने डिस्कवर किया था? वेंटिंग। एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथेनॉल इज कॉल्ड जाइमेज। तो अब हमने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन पढ़ ली। तो कार्बोहाइड्रेट इंटेस्टाइन में आने के बाद ग्लूकोज तक बन जाता है और ये ग्लूकोज की एब्सॉर्प्शन होती है थ्रू विलाई, जो हमने फोटो देखा था। अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा। तो सेल के अंदर कैसे डाइजेशन होती है? तो सेल के अंदर ग्लूकोज की मॉलिक्यूल तो रह सकता है, बट डाइजेशन के लिए उसको एक प्रॉपर तरीका होनी चाहिए। तो ग्लूकोज से अल्कोहल की जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको कौन करता है? जाइमेज एंजाइम। तो एंजाइम्स क्या होता है? बेसिकली एक प्रोटीन है, बायोकैटालाइटिक प्रोटीन। मतलब ये क्या करता है? जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको जल्दी कर देता है। मिल्क डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? रेनिन हेल्प करता है। एंड हमारी जो सलाइवा है उसमें वाटर कंटेंट 99.5% है। तो बेसिकली सलाइवा में क्या था? 3 टाइप के एंजाइम्स था, टायलिन, माल्टेज। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करता है एंड बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है लाइपेज। कुछ कुछ सॉल्ट्स होते हैं, दैट्स इट। बाकी एक्स्ट्रा क्या है? 99% वाटर है। क्यों? क्योंकि सलाइवा का काम क्या है? वो खाने को मॉइस्ट करता है। तो मॉइस्ट कैसे होगा? वाटर की वजह से होगा, इसीलिए वाटर इतना ज्यादा है। तो कभी भी अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं, जिस चीज के ऊपर पूछे गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि ये ऐसा क्यों है। जैसे सलाइवा ऐसा क्यों है? इसमें पानी का कंटेंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि सलाइवा का काम है मॉइस्ट करना, खाने को मॉइस्ट करना है। ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, दिस इज वेरी इजी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो आप हमारे साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।